catch a glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take a peek. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया है। तो आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो मैं उठ के जस्ट मैं आ गई हूँ, मैंने कर्टन वगैरह खोले और मैं जस्ट बाहर आ गई हूँ। और शायद अभी सभी लेडीज़ का एक जैसा हाल हो रहा होगा कि सब बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो कुछ काम समझ में नहीं आ रहे होंगे कि अभी तो शायद सभी जल्दी उठने के लिए काफ़ी कोशिश करते हो कि लेडीज़ वगैरह, क्योंकि अभी क्या ना जब एग्ज़ाम बच्चों के स्टार्ट हो जाते हैं ना तो बच्चों से ज़्यादा टेंशन तो माँ को होती है कि किस तरीके से काम करेंगे। सुबह काम करना, बच्चों को पढ़ाना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो हमें भी क्या ना थोड़ा सा टाइम टेबल बना के चलना पड़ता है। तो वही था कि अभी मैंने थोड़ा रूटीन सही कर दिया है, क्योंकि अभी तो मैं क्या ना 6:30 या 6 बजे ऐसे उठती थी, ज़्यादातर ना 6:30 बजे ऐसे उठती थी। पर अभी टाइम सही करके और मैं ना थोड़ी 1-2 दिन से जल्दी उठ रही हूँ। कल मंडे था तो कल भी जल्दी उठी थी। तो कल तो क्यू का थोड़ा सा स्कूल का डिसमिस हो गया था, तो आज तो क्यू का एग्ज़ाम है ही सही। तो मैं थोड़ा जल्दी उठ के और मैंने सबसे पहले जो कर्टन है तो कर्टन खोल के मैं सबसे पहले बाहर गई थी और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह की, क्योंकि उठने में थोड़े ना आलस से आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं काम कैसे करूँ, इतनी जल्दी क्या काम करूँ। तो सबसे पहले मैंने बाहर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह की, ताकि मेरा भी थोड़ा मूड अच्छा हो गया। बाहर जाके ठंडी हवा में थोड़ी सी नींद भी अच्छे से खुल गई मेरी। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में आते सबसे पहले जो मैं सब्जी का काम है, क्योंकि मैंने रात को जो भवलाट है ना तो उसकी जो पली थी तो उसको हमने दाने निकाल के रात को ही रख दिए थे। तो मैं जस्ट किचन में आके मैंने जो मूंगफली के जो भवलाट की पली के दाने थे ना तो मैंने उनको कुकर में रख दिए हैं, ताकि उनमें सीटी लगती रहेगी। और एक साइड पे मैंने दूध रख दिया है ताकि दूध भी गर्म होता रहेगा। और जहाँ तक मेरे उसके सीटी लगनी थी वहाँ तक मैंने गुनगुना पानी लेना था, तो वो मैंने ले लिया है। आराम से बैठी 2-3 मिनट और आराम से मैंने पानी लिया। अभी कियान और कियान के पापा दोनों वो सो रहे, तो उनको उठाऊंगी मैं थोड़ा लेट। जहाँ तक मेरी चाय और जो क्यू का दूध बन जाएगा तो उनके बाद मैं उनको उठाऊंगी। उनको मैं 6:30 बजे के लगभग कुछ ऐसे उठा दूंगी। जहाँ तक 1 घंटे में मेरा सब्जी बनने का काम है वो हो जाएगा, आटा लगाने का काम है तो वो हो जाएगा रेडी मेरा। तो जहाँ तक कुकर में सीटी वगैरह लग रही है और दूध जहाँ तक मतलब मेरा दूध है तो दूध रेडी हो गया था। और अब मैं क्या ना आराम से नीचे बैठ के जो मेरे को दाल बनानी है तो उसकी दाल ही बनेगी। तो उसके लिए मैंने लहसुन और प्याज मिर्च वगैरह आराम से नीचे बैठी मैं, क्योंकि सुबह सुबह पता नहीं खड़े होकर काम करने की इच्छा नहीं होती, आलस से आने लग जाते। तो इस वजह से सुबह सुबह आराम से नीचे बैठ के काम करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा मतलब है ना थकान सी भी नहीं होती। तो आराम से नीचे बैठ के लहसुन वगैरह छिले, प्याज और हरी मिर्च वगैरह मैंने कट की। जहाँ तक दाल थी वो अच्छे से बॉईल हो गई थी और उनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि पापा कियान दोनों उठ गए थे। तो उनको मैंने चाय दूध वगैरह दिया और मैंने भी दूध वगैरह पिया। फिर मैं लग गई थी सब्जी बनाने में। मैंने सोचा था कि वो उठेंगे ना उससे पहले सब्जी बना के रेडी कर लूँगी, पर वही होता है ना कि क्यू के साथ बैठ गई, फिर दूध पीने लग गई, उनका उठने का टाइम हो गया। इसके अलावा मैं बाकी और काम थे तो वो करने लग गई थी। ऐसा ही होता है कि ऐसा नहीं कि किचन में जो सोचते हैं वो काम होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि ये काम कर लेंगे वो काम कर लेंगे, पर पता नहीं टाइम तो कब निकल जाता है पता नहीं चलता। तो उनको मैं दूध देके और फिर आज मैंने सोचा था कि मैं ना सब्जी थोड़े अलग तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बदल देते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो मेरे पास जो ये ना बर्तन है मिट्टी का, तो ये ना मैं इसमें ना दही जमाती थी काफ़ी टाइम, मतलब पिछले साल अगले साल वाली बात है। तो इसमें मैं ना दही जमाती थी, तो ये रखा हुआ था। जैसे मैंने इसको निकाला दही जमाने लिए, पर मैंने सोचा कि इसमें ना सब्जी बना के देखते हैं। तो मैंने इसको ना अच्छे से वॉश करके और इसमें ना तेल डाल के और साथ में जीरा और लहसुन और जो लहसुन का पेस्ट अच्छे से मैंने ना उसको बढ़िया फ्राई कर लिया। उसके बाद में प्याज और हरी मिर्च डाल के और उनको अच्छे से फ्राई करके फिर टमाटर डाल के उनको मैंने ढक के रख दिया। इसमें क्या ना बहुत धीरे धीरे क्या ना मतलब ये सब चीज़ें पकती है, बहुत टाइम लगता है। तो सब्जी वगैरह बनाई ना मतलब मैंने तो थोड़ा सा चेंज लगता है कि मतलब हम लोग किसी और की सब्जी खाते हैं फिर मिट्टी के बर्तन की सब्जी खाते हैं ना, तो थोड़ा अलग तो लगा ही सही। मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी, मैं रियल बात बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाई ना इसकी सब्जी, और हो सकता है इसमें फर्स्ट बार सब्जी बनाई ना इस वजह से भी इसका थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया होगा। तो मैंने टमाटर इसमें ना अच्छे से मैंने ना ढक दिए थे ताकि वो अच्छे से पक जाए। और इसमें इतनी स्लो सब्जी बन रही थी ना, बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि काफ़ी मोटा बर्तन है ना तो काफ़ी धीरे धीरे बन रही थी। और वैसे भी जब भी हम मिट्टी का बर्तन लेते हैं ना सब्जियों का बनाने के लिए तो वो मोटा होता है। अगर पतला बर्तन होता है ना तो आग की वजह से वो क्या ना टूट जाता है वो बर्तन फट के। तो फिर ये बर्तन काफ़ी अच्छा था, इसमें सब्जी बहुत अच्छे से बन गई थी, ना ही चिपकी थी ना ही कुछ था। तो मेरे टमाटर थे तो वो अच्छे से पक गए थे। इसमें मैंने बेसिक सूखे मसाले डाल के थोड़ी देर उनको पकाया। इसके अलावा जो पेस्ट था उसको
मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। तो पेस्ट मैंने डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसमें बॉईल आने दिया अच्छे से, और लास्ट में मैंने इस पर धनिया डाल दिया था। इसमें देखूँगी मैं एक बार और सब्जी बना के देखूँगी, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी टाइम से दही कर रही थी ना। तो मिट्टी के बर्तन का वही होता है कि इसमें ना पहले अगर हम ना कुछ चिकनी चीज़ें बना लेते हैं ना तो ना बर्तन काफ़ी अच्छा होता है। जैसे मैंने काफ़ी टाइम तक इसमें दही जमाया ना, तो इस वजह से भी बर्तन क्या ना फूटा वगैरह कुछ नहीं आग पे रखने के बाद में। वरना अगर हम नया बर्तन लेके आते ना, अगर जस्ट उसे ना गैस पे रख देते ना, तो वो क्या ना फूट जाता है उस तरीके से। तो काफ़ी अच्छे से मेरी सब्जी बन गई थी। वो था कि मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि पापा को ज़रूर उनको थोड़ी अच्छी लगी थी, मुझे नहीं अच्छी लगी थी। अगली बार बनाऊँगी तो थोड़ा हो सकता है बर्तन का थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए कर जाए। तो सब्जी बना के आटा लगा के और फिर मैं आ गई थी रूम में। अगले दिन मैंने कपड़े वॉश किए थे, बेडशीट और इसके अलावा पिलो थे तो उनके कवर वगैरह सारे वॉश किए थे। पर उनको क्या ना फोल्ड करने का मेरे को पिछले दिन टाइम नहीं मिला, क्योंकि क्या ना मैं क्यू को ना शाम को टाइम पर उसे पढ़ाई करने के लिए बिठा देती हूँ, तो मेरे को भी टाइम मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने ना अभी सुबह थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला ना, तो मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करने के लिए बैठ गई थी। ऐसा नहीं है कि जो काम किचन का होता है तो उस टाइम पर किचन का ही काम होता है, उसके साथ साथ हमारे 2-3 काम साथ में चलते रहते हैं। और आज मेरा वही था, जितना हो सकता है ना, मतलब मैं क्या ना किचन की क्लीनिंग कैसे करती हूँ डेली यूज़ के हिसाब से किचन की क्लीनिंग, तो वही मैं आपको बताने वाली थी। पर बीच बीच में और भी काम होते हैं जो भी हमें करने होते हैं। ऐसा नहीं कि किचन का काम है तो वही करना है सुबह सुबह। तो कपड़े फोल्ड थे तो मैंने कर लिए हैं, और इसके अलावा बेडशीट जो पिलो वगैरह जो कुशन वगैरह थे इसके कवर वगैरह तो जो पहले वाले थे वो मैंने सारे रख दिए, और अब मैंने निकाल लिए दूसरे नए वाले, मतलब जो मैं यूज़ में लेती रहती हूँ, कभी वो कभी ये वाले। तो अभी मैंने जो छोटे वाले पिलो है ना, तो इसके भी मैंने कुशन चेंज कर दिए हैं। पहले इसमें ब्राउन वाइट कलर में कुछ इस तरीके से थे, तो इस बार मैंने ब्लैक वाइट कलर में। और हम मेरे कुछ भी चीज़ होती है तो उसमें वाइट कलर मिलता है, क्योंकि मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो पिलो थे तो ये वाले पहले इसमें भी है ना वाइट और ग्रीन कलर वाले कॉम्बिनेशन वाले थे, तो इस बार मैंने चेंज कर दिए सारे पिलो के कवर वगैरह सारे। इसके अलावा इस रूम में थी वाइट वाली बेडशीट, तो इस वाली रूम में मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी। पहले वाली वाइट थी, मतलब तीनों रूम में मेरे वाइट बेडशीट रहती है, तो इस वाली रूम की मैंने बेडशीट चेंज करती है। ऊपर से मैंने कल है ना जो सोफे कवर है ना, ये भी मैंने सारे वॉश किए थे, क्योंकि मैं आपको कल बता ही रही थी कि बच्चे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैं ना पहले करके रख दूंगी, ताकि क्योंकि पढ़ाई में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो और मेरे को भी टाइम मिल जाए उसको प्रॉपर पढ़ाई वढ़ाई का भी, ताकि इन सब चीज़ों में धोने करने में इन सब चीज़ों में टाइम भी नहीं ख़राब हो। तो मैंने क्योंकि एग्ज़ाम के पहले ये सब चीज़ें अच्छे से कवर करके मतलब रख दूंगी मैं इनको। तो इस वाले रूम में बेडशीट वही लगा दूंगी जो पहले वाली, मतलब जो मैंने पहले वाले वीडियो में लगा रखी थी, क्योंकि इसको वॉश तो कर लिया था। पर इस वाले रूम की मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि क्या ना उस रूम में कोई जाते ही नहीं है ना, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाहर वाला जो हॉल है तो यहाँ की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। यहाँ पर भी पहले वाइट ही बेडशीट थी, तो यहाँ पर भी हल्की मतलब ब्लू और वाइट कलर में बेडशीट तो वैसी ही रहेगी, ब्लू और वाइट कलर में, तो मैंने बेडशीट थोड़ी चेंज कर दी है। लाऊंगी, कभी मार्केट जाना होगा तो बेडशीट वगैरह इस बार कलरफुल वाली ज़रूर लेके आऊँगी। हर बार बोलती हूँ पर पता नहीं मार्केट जाना हो ही नहीं रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। डीमार्ट जाना हो तो डीमार्ट से हम लोग वापस आ जाते हैं, तो डीमार्ट में मेरे को बेडशीट वगैरह कुछ समझ में नहीं आती, पर जब मार्केट जाएंगे ना तो उस टाइम पर हम लोग बेडशीट चेंज कर लेंगे। इसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने सबसे पहले मैंने बनाया है दही। तो क्यू था तो क्यू चला गया था स्कूल, और आज था उसका एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैंने पराठे वगैरह मैंने उसके वही पैक कर दिए थे। साथ में सब्जी वाला पराठा बना दिया था जो सब्जी में आटा लगा के। और अब बारी थी कियान के पापा के लिए बनाने की। दही वगैरह कियान को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे खट्टी चीज़ें उसके मुँह में रखते हुए पता नहीं मुँह बिगाड़ लेता है, तो उसके मैं दही वगैरह नहीं रखती हूँ। तो मैंने साथ में उसके नमकीन रखे हैं, पराठा रखा है, और जो फ्रूट में अभी ऑरेंज आ रहे हैं तो मैंने ऑरेंज रख देते। ऑरेंज के लिए मना कर रहा था पर हम खिलाते ही ज़बरदस्ती, क्योंकि ऑरेंज भी काफ़ी अच्छा होता है, वो जूस वगैरह भी नहीं लेता है कियान। तो क्योंकि पापा के लिए 2 चपाती बना दूंगी, उनके लिए काफ़ी हो जाए, क्योंकि अभी दही भी है तो उनके लिए मैं क्या ना साथ में दही रख दूंगी। तो अभी क्या ना उनके ना सलाद वगैरह नहीं रखूंगी आज, क्योंकि जब उनके अब क्या ना गर्मियों में जब दही जाएगा ना तो सलाद वगैरह मैं स्किप कर दूंगी, और जब दही नहीं जाता तो उनके मैं सलाद रख देती हूँ। पर अभी दही है तो सलाद नहीं रखेंगे। साथ में सब्जी थी तो सब्जी अच्छे से रेडी हो गई थी, तो सब्जी मैंने इसी बर्तन में रख रखी, जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं इसमें बर्तन में चेंज कर दूंगी। और इनके जो ये ग्लास है तो ये ग्लास काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी यूज़फुल है ये वाला ग्लास। इसमें दही वगैरह कुछ नहीं निकलता है, और लगने में बहुत अच्छा लगता है पीने करने में, जब वहाँ पे खाएंगे करेंगे तो ईजी होता है। तो इन सबको मैं उनके जो बैग है तो उनमें पैक कर दूंगी, ताकि इनका काम है जिनके काम से मैं फ्री हो गई थी।
तो ये सब सुबह सुबह के काम होते, इतने काम होते हैं ना कि हालत तो है ना बुरी हो ही जाती है सभी की। तो मेरा भी वही हाल है। इसके बाद में बर्तन हो गए थे ढेर सारे, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था बीच में कि थोड़े बहुत बर्तन है ना कि सुबह सुबह के तो वो क्लीन कर लूँ, बाद की इनके जाने के बाद में क्लीन कर लूँगी। तो टाइम बिल्कुल मिल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सारे बर्तन इकट्ठे कर लेंगे, इकट्ठे साफ़ कर लेंगे। पर जब बर्तन इकट्ठे साफ़ करते हैं ना तो आलस बहुत ज़्यादा आता है। इस वजह से ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर थोड़े से बर्तन होते हैं ना उसी टाइम पे हम थोड़े थोड़े करके बर्तन साफ़ करते रहते हैं ना तो आलस बिल्कुल भी नहीं आता। पर ठीक है, आज काफ़ी सारे हो गए थे तो मैंने साथ में सारे बर्तन क्लीन किए, तो बहुत टाइम लग गया था बर्तन वगैरह साफ़ करने। इसके अलावा जो चाय के बर्तन होते हैं ना तो उनमें क्या ना हल्के फुल्के उनमें क्या ना जो दूध वगैरह तो चिपक जाता है, तो उनको भी साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कियान के पापा का जूस था तो आज जूस बनाता है पाइनएप्पल का। और आप लोगों को पता है मैं जूस हमेशा बनता है, मैं रोज़ाना वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि आप लोग सोचोगे कि मतलब एक एक चीज़ बताओ करो तो आप भी बोर हो जाओ करो। तो मैं नॉर्मल आपको ऐसे बता देती हूँ कि हम लोगों ने किसका जूस पिया था। तो आज पाइनएप्पल का जूस पिया था। अगर पपीता का जूस पीते तो कियान के पापा के लिए बनता और मेरे लिए सिर्फ मैं पपीता कट करती, पर आज पाइनएप्पल का जूस था। मुझे पाइनएप्पल का जूस बहुत पसंद है तो दोनों के लिए पाइनएप्पल का जूस बना था। और हमारा जो मेरा बेटा है यानी कि कियान, तो उसको तो खैर बिल्कुल पसंद नहीं है जूस वगैरह कुछ भी, बस उसको अनार, इसके अलावा ग्रेप्स फ्रूट में दो कुछ चीज़ें हैं जो उसको पसंद है। ज़्यादा कुछ चीज़ें, जैसे पाइनएप्पल नहीं पसंद है, पपीता नहीं पसंद है उसे खाने में, तो वो बहुत नखरे दिखाता है लड़का। इसके बाद में बर्तन हो गए थे क्लीन। अब मुझे करनी थी थोड़ी सी क्लीनिंग, जन की जो कंटेनर वगैरह है ना इनकी क्लीनिंग करनी थी। और जो कंटेनर है ना इनको मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन भी इनका है ना स्किप, पर ऐसा करती हूँ कि ना आधे कंटेनर आज कर ले और आधे कंटेनर अगले दिन करूँगी। मतलब एक दिन छोड़, मतलब एक दिन करती हूँ आधे, एक दिन करती हूँ अगले दिन, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन हर एक कंटेनर मेरा क्लीन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन स्किप कर दूँ, कभी ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है अगर मेरे थोड़े बहुत भी हाथ लग जाते हैं ना डिब्बों पर, तो मुझे अटपटा सा लगता है दिन भर। तो इस वजह से ये चीज़ें हैं ना तो ये मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ जो मेरे रोज़ाना यूज़ में आते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट वगैरह। इसके अलावा सब्जी वगैरह बनाते हैं तो मसाले के डिब्बे हो गए, तो ये और जो ऊपर वाले डिब्बे ना तो वो ज़रूर बहुत कम काम आते हैं क्योंकि उनमें दालें वगैरह चावल वगैरह होते हैं। तो वो चीज़ें तो मेरा 15 दिन में एक बार काम आती, तो उनको मैं ज़रूर 2 या 3 दिन में ऐसे क्लीन करती हूँ ऊपर वाले कंटेनर को, और नीचे वाले कंटेनर मेरे रोज़ाना क्लीन होते हैं। इसके बाद में मेरी बारी आ जाती है जो बर्तन स्टैंड है, इसको मैं क्या ना रोज़ाना क्लीन करती हूँ, वो मेरा कभी स्किप नहीं होता है। इसके अलावा होता है जो विंडो, क्योंकि विंडो क्या ना जस्ट मेरे गैस के पीछे, तो ये वाली विंडो भी मेरे रोज़ाना क्लीन होती है। तो ये जो कुछ काम है ना बेसिक काम, तो ये मैं रोज़ाना करती हूँ, मैं स्किप नहीं करती हूँ इन सब कामों में। तो ये मेरी ना किचन की रोज़ाना की क्लीनिंग होती है। चलो विंडो मेरी क्लीन हो गई थी अच्छे से। इसके बाद में क्लीनिंग की बारी आ जाती है गैस की, तो गैस की जो स्टैंड वगैरह है ना तो इनको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इसके बाद में जो काउंटर टॉप है तो इसको क्लीन कर दूंगी। इस पर थोड़ा आटा ज़्यादा होता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। और जो वो होता है ना रोटी बनाने का पत्थर आता है तो वो भी मेरे पास था, पर वो क्या ना एक बार मेरे हाथ से टूट गया, तो इस वजह से मैं नीचे ही बनाती हूँ रोटी वगैरह। जो काउंटर टॉप है ना तो उसी पे मैं रोटी बनाती हूँ, तो आटा बहुत ज़्यादा हो जाता है उस पर, तो उस पर भी क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है। इसके बाद में बारी आ जाती है फर्नीचर वगैरह को क्लीन करने की, डोर वगैरह, तो ये भी मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ क्योंकि इन पर भी हाथ वगैरह लगते हैं ना तो बिल्कुल निशान दिखने लग जाते हैं। तो ये मेरा जैसे किचन का काम हो जाता है ना तो उसके बाद में ये भी रोज़ाना अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं। इसके अलावा जो आटे का बर्तन है तो इस वाली विंडो को तो मैं, और बाकी की विंडो को अंदर से क्लीन नहीं करती हूँ, पर इस वाली को अंदर से क्लीन करती हूँ मैं। और बर्तन रोज़ाना क्लीन करती हूँ क्योंकि उसमें आटा वगैरह लेते हैं ना तो वहाँ भी आटा वगैरह हो जाता है। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ सिंक की तरफ, क्योंकि अब मुझे करना है सिंक क्लीन। तो जो इसके टैब वगैरह है ना तो टैब में रोज़ाना क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब इनको क्लीन कर देता है ना तो इतने साफ दिखते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल क्लीन क्लीन। वरना है ना पानी की इनमें क्या है ना दाग से लग जाते हैं, तो इनको क्लीन करके अच्छे से जो साबुन वगैरह होता है ना हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो उनसे मैं इनको भी अच्छे से क्लीन कर दूँ। स्टील होता है ना तो स्टील तो वैसे भी बर्तन साफ़ करते हैं उनसे ही काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और साथ में जो सिंक था तो उसे भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। इसके अलावा जो ये पिंक कलर की ये बास्केट है ना तो इसको मैं जब मैं ना क्लीनिंग करती हूँ ना कपड़े से पूरे किचन की तो उस टाइम पे यूज़ में लेती हूँ, उसमें पानी चलता रहता है और मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ ताकि ईजी होता है। वरना नल के नीचे कपड़ा लो फिर उसे वॉश करो फिर क्लीनिंग करो तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसमें बहुत ईजी होता है, बस नल चलता रहता है, पानी गंदा पानी निकलता रहता है, अच्छा पानी आता रहता है, तो मैं क्या ना काफ़ी ईजीली अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा आइडिया होता है किचन क्लीनिंग का। तो इसके बाद में जो सिंक वगैरह था तो अच्छे से क्लीन हो गया। इसके अलावा पानी वगैरह हो जाता है बहुत सारा इधर उधर, तो पूरे पानी को अच्छे से मैं वाइप कर दूंगी।
और इसके बाद में लास्ट बारी आती है किचन का झाड़ू निकालने की। तो वैसे भी झाड़ू सुबह सुबह तो मेरा निकल ही जाता है, पर जब हम खाना बनाते हैं तो उस टाइम पर काफ़ी सारी गंदगी, छिलके वगैरह ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ का झाड़ू निकाल के और लास्ट रहेगा यहाँ का पोछा, तो पोछा लगा दूंगी। तो बाकी की और जगह का मैंने झाड़ू निकाल लिया था, लास्ट था किचन का झाड़ू निकालना। तो चलो मेरा झाड़ू भी निकल ही गया है, अब पोछा लगा लूँगी। तो डेली यूज़ का मेरा किचन क्लीनिंग का यही होता है जो मैंने आज बताया था, ये सब चीज़ें मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ। और अगर आप लोगों को आज की मेरी किचन क्लीनिंग वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।